वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टिचिंग। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल से फ्लोर लेंथ फ्रॉक या फिर आप इसको गाउन भी बोल सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो फ्रॉक है ये मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है, कॉटन फैब्रिक का है, जो इससे समर में आपको फैशनेबल लुक देगा और इजी टू वेयर भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी कटिंग। फ्रॉक का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से प्रिंट का है। ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है, अर्ज है, कपड़े की ब्रेड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल अर्ज से। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से इंची टेप से नाप कर। तो ये जो है ये मेरा 55 इंच का है इसका अर्ज। तो नॉर्मल अर्ज जो होता है वो 42 इंच का होता है, तो ये मेरा 55 इंच का है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ से मैं बॉडीज़ निकालूंगी अपनी, ऊपर का टॉप पार्ट जो है। तो उसके लिए देखिए पहले यहाँ से जितनी भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेंगे इसे। अब जो मेरी बॉडीज़ है उसकी लेंथ में यहाँ पे 14 इंच पर मार्क करूँगी, जो ऊपर और नीचे से स्टिच करने के बाद मेरे 13 इंच तक बचेगा। तो यहाँ पे 14 इंच पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ से तीरे का मार्क करना है, ये 7 इंच पर करना है। और इधर से नीचे की तरफ अब यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना है 6.5 इंच पर। इस तरह से लाइंस को जॉइन कर देंगे, ये आर्म होल की यहाँ पे शेप बन जाएगी। अब जितना हमारा बस्ट है उसका 4th पार्ट करना है, तो यहाँ पे 8.5 इंच। और कमर का भी इसी तरह से 4th पार्ट कर लेना है, तो 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है फिटिंग का। अब यहाँ से नीचे से 1/2 इंच पर मार्क करूँगी और इस तरह से एक टेढ़ी लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पे इसे कटिंग करना है। अब इसमें मैं प्लेट्स डालूँगी, तो प्लेट्स ऊपर से लेंथ जो है वो 11 इंच पे आएगी और बीच में से जो गैप होगा इनका ये 3.5 इंच पर, मतलब दोनों साइड की जो प्लेट का गैप होगा वो 7 इंच तक आएगा। इस तरह से 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कट करेंगे। और ये आर्म होल की शेप दे देनी है। फ्रंट साइड के जो है वो अंदर को गहरे कट होंगे और ये बैक साइड का इस तरह से आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरह से कट कर लिया है। अब इसकी स्लीव निकालते हैं। तो स्लीव जो है वो मैं चूड़ीदार बनाऊँगी, तो इस तरह से मेरी पूरी लेंथ कंप्लीट आ जाएगी इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और यहाँ पर जो लेंथ है ये मेरे पास 27 इंच तक है फैब्रिक की, तो ये ठीक है, ये मेरी चूड़ीदार इसमें बन जाएगी। तो ऊपर से आर्म होल का मार्क कर लेना है स्लीव के, तो ये 9.5 इंच पर इस तरह से कर्व शेप में बनाते हुए। अब नीचे से मोरी का मार्क करूँगी, तो ये मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये मेरा कटिंग का है, तो मोरी जो स्टिच करने के बाद मेरी 4.5 इंच तक आएगी। इस तरह से स्लीव की शेप देते हुए अब इसको भी यहाँ पर स्लीव को कट कर लेना है। इसके बाद जो बाकी फैब्रिक बचेगा उसमें हम सारे नीचे के फ्लेयर निकाल देंगे। ये मेरा पूरा फुली फ्लेयर्ड फ्रॉक बनेगा फ्लोर लेंथ। तो देखिए स्लीव इस तरह से कट कर ली है मैंने। अब ये मेरा फैब्रिक है, इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। मेरे पास स्पेस कम है जो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा सकूं, इसलिए मैं इसका ड्राफ्ट बनाकर यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। पूरा फैब्रिक मैं आपको कैमरे में अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैंने ड्राफ्ट बना रही हूँ इसका। पहले इस तरह से देखिए फैब्रिक डबल फोल्ड था, उसके बाद उसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। इस तरह से ट्रायंगल शेप बनेगा। तो ऊपर से यहाँ से हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट मेरी 8 इंच थी, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इस तरह से 9 इंच पर फैब्रिक पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से फ्लेयर की लेंथ लेंगे बॉडीज़ को माइनस करते हुए, तो ये मेरा 37 इंच तक आएगा। और इसका मार्क इस तरह से करना है, 37 को ऊपर से मिलाते हुए 37 पे इस तरह से पूरा गोलाई शेप में इसे कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कट करना। इस तरह से मार्क करते हुए 37 इंच पर इस तरह से गोलाई की शेप में पूरे फैब्रिक पे इसे मार्क करना है। और उसके बाद अभी इसको कट कर लेंगे। और ऊपर से भी जहाँ पे वेस्ट का ये मार्क किया है मैंने, यहाँ पर भी इसी तरह से मार्क ऊपर से नोक से मिलाते हुए गोलाई की शेप में ही इसे मार्क करना है। और इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए कट करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से मेरा आएगा पैटर्न। नीचे के फ्लेयर खोलने के बाद ये इस तरह से होगा मेरा। ये डबल फोल्ड है अभी भी, इस तरह से 4 फोल्ड इस तरह से ये इस साइड से एक साइड से बंद होगा, तो फैब्रिक इसको यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। तो ये मेरे 2 पीस बन जाएंगे, फ्रंट साइड के और बैक साइड के। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक के
2 पीस ही बन जाएंगे, एक मेरा फ्रंट साइड आएगा और एक बैक साइड। अब चलिए इसकी नेक की करते हैं। तो नेक में ये कैनवस पर बना रही हूँ। कैनवस की जो चौड़ाई है 7 इंच तक ली है और लंबाई भी 8 इंच तक। तो इसको डबल फोल्ड कर लेना है कैनवस को। और जो नेक की विड्थ है ये मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी यहाँ से पहले 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी 3 इंच का गैप आना चाहिए, एक तरह से बॉक्स सा बन जाएगा। अब यहाँ से जो नेक की लंबाई है ये 6 इंच पर मार्क कर लेना है, इस तरह से नीचे की तरफ। अब इस मार्क से जो मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से इस तरह से गोलाई में थोड़ा सा कर्व शेप में इस तरह से इसे शेप देनी है नेक की। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ से हम 1 इंच या हाफ इंच तक एक्स्ट्रा बुकरम को मार्क करेंगे और यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से इस शेप में मैं ये नेक बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी सिंपल सा या कुछ भी नेक बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो मैं ये इस तरह से कैनवस का नेक बना रही हूँ, कैनवस पर, जिसे हम बुकरम भी बोलते हैं। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, तो उसको हम इस नेक को उसके ऊपर रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए इस तरह से चौड़ाई में एक फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं या सिलाई लगाकर फैब्रिक के ऊपर इसे अटैच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको फैब्रिक के अंदर इस तरह से पूरे नेक को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा फ्रंट साइड का। अब ये मेरा टॉप पार्ट है, बॉडीज़ है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में ये नेक रखना है और उसकी पूरी शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मेरा नेक बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से बीच का फैब्रिक भी कट कर लिया है और अंदर की साइड मैंने ये छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं। 1/4 इंच फैब्रिक छोड़कर यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट किया है। अब इसको इस तरह से पलट लेना है बैक साइड को, नेक को, और यहाँ पर ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जो मैंने प्लेट्स के निशान लगाए थे दोनों साइड लगा लिए हैं। अब ये प्लेट्स लगाएंगे हम, सिलाई लगानी है। तो देखिए नीचे से बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक लेना है हमने सिलाई में, इस तरह से यहाँ पे, और ऊपर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल किनारी पर कपड़ा इस तरह से बाहर को निकाल लेना है। सिलाई जो है बिल्कुल नोक से ऊपर को बन जाएगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर हमने कट कर लेना है। इस तरह से दूसरी तरफ भी नीचे से बिल्कुल 1/4 फैब्रिक लेना है सिलाई में। फिर ऊपर की साइड जो है बिल्कुल नोक निकाल लेनी है ऊपर को। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये एक नोक जैसी यहाँ पे बना लेनी है। ऊपर से बिल्कुल नोक किनारी पर कपड़े को लेना है सिलाई में और इस तरह से लंबा धागा यहाँ पर छोड़कर कट कर लेना है। तो देखिए प्लेट्स डल चुकी हैं, नेक भी बन चुका है मेरा। बैक साइड से कुछ इस तरह से आएंगी ये मेरी प्लेट्स। ये देखिए इस तरह से बॉडीज़ का फ्रंट साइड रेडी हो गया है। अभी मेरा बैक साइड है, तो इसकी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच ही लेंगे, जो मैंने फ्रंट साइड का लिया था जैसे, और लंबाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच पर, जो स्टिच करने के बाद मेरा 5 इंच तक आएगा। इस तरह से 3 इंच पर ही मार्क करके बॉक्स बना लेना है और इसको अब इस तरह से गोलाई की शेप में इसे दे देना है। ये मैं पीछे से गोल ही बनाऊँगी और फैब्रिक पट्टी यूज़ कर कर बनाऊँगी। इस पर मैं कैनवस का यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से नेक कट कर लिया है, गोल नेक कट हो चुका है मेरा ये। अभी मैंने उरेब में पट्टी कटिंग की है एक, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे नेक पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से पट्टी अटैच हो चुकी है मेरी। अभी मैं पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं कर रही हूँ और इस पर भी मैंने बैक साइड पे भी प्लेट्स इस तरह से डाल दी हैं। ये मेरा बैक साइड का बॉडीज़ रेडी हो गया है और ये मेरे फ्लेयर्स हैं जो मैंने कटिंग किए थे। अब इनको यहाँ से वेस्ट से कमर से दोनों को आपस में जॉइन कर लेना है बॉडीज़ के साथ। इस तरह से फ्रंट और बैक साइड दोनों के फ्लेयर को यहाँ से अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए रेडी हो चुका है, ये अटैच कर लिया है मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों ही। इस तरह से कमर से स्टिच कर लिया है फ्लेयर के साथ बॉडीज़ को। अब इन दोनों को एक दूसरे की राइट साइड पे रखेंगे। अब ऊपर से कंधी को स्टिच करेंगे। तो पीछे की नेक की जो मैंने पट्टी फोल्ड नहीं की थी, अब वो इस तरह से करनी है। जो फ्रंट साइड का नेक है वो पट्टी से पीछे रखना है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर अब मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये मेरी कंधी स्टिच हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से फ्रंट नेक को इस पट्टी के पीछे ही रखना है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और स्टिच करने के बाद अब इस पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे
और यहाँ पर पूरे नेक पर भी पीछे की साइड पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा कंधी स्टिच हो जाएगी और नेक भी अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है ये। अब इसकी हमें यहाँ पर फिटिंग का जो साइज़ है वो लगाना है और पूरा नीचे तक इसे स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से पूरा नीचे तक इसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव मेरी चूड़ीदार है, तो स्लीव का ये नीचे से जो मोरी है इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको स्लीव को इस तरह से फोल्ड करते हुए फिटिंग की अपनी सिलाई लगा लेनी है, जितना हमारा साइज़ होगा उसके हिसाब से। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे फ्रॉक में अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से पूरा राउंड शेप में इसे अटैच कर लेंगे। सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए दोनों साइड को अच्छे से स्लीव में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा फ्रॉक रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब नीचे से रह गया है, आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं डबल फोल्ड करके, या फिर इस पर सिंपल आप पिको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्लोर लेंथ फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।